शरद पवार ने खोला राज, क्यों बनाया इंडिया गठबंधन। इंडिया नहीं बनता तो देश में आ जाती तानाशाही। संविधान बदलने की तैयारी में थी मोदी सरकार। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। नए नए राज सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उठा संविधान का मुद्दा दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बना हुआ है। विपक्ष ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में संविधान को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमला बोला है, तो इस बार बीजेपी भी संविधान के सहारे विपक्ष की घेराबंदी कर रही है। इस बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक रैली में संविधान के मुद्दे को लेकर बीजेपी को एक बार फिर घेरा है। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 400 सीटें चाहते थे, क्योंकि उनकी नजर भारतीय संविधान को बदलने पर थी। इसे लेकर विपक्ष को यह महसूस हुआ कि लोकतंत्र संकट में है, इसलिए विपक्ष ने एकजुटता दिखाई। विपक्ष को महसूस हुआ कि अगर एकजुट नहीं हुआ गया तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी और वो संविधान को बदल देगी, फिर कोई चुनाव नहीं होगा, तानाशाही आ जाएगी। इसलिए विपक्षी दल साथ आए और इंडिया गठबंधन बनाया। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए 400 सीटें मांग रहे थे। वे लगातार प्रचार प्रसार में जुटे थे। हकीकत तो यह है कि बीजेपी की इसी मांग से हम सब हैरान थे, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए 300 से 350 सीटें जीतना ऐतिहासिक माना जाता है। जब हमने 400 सीटों पर गहराई से सोचा तो महसूस किया कि बीजेपी को 400 सांसद इसलिए चाहिए थे क्योंकि उनकी नज़र डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिखे भारतीय संविधान पर थी। तो बीजेपी को अगर बहुमत चाहिए होता और सरकार में बने रहना था तो वो 272 में भी हो जाता, लेकिन 400 आंकड़ा सामने रखना बेहद चौंकाने वाला था। शरद पवार ने कहा कि विपक्ष को जब यह संदेह हुआ कि बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है और आम जनता के अधिकारों को छीनना चाहती है, तो इसके बाद सभी विपक्षी नेताओं ने एकजुटता दिखाई। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव शामिल थे। इन नेताओं ने मिलकर लोकतंत्र पर होने वाले हमले के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का निर्णय लिया। पवार ने कहा कि हमें गर्व है कि महाराष्ट्र की जनता ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी को राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें दी और संविधान पर होने वाले हमले को विफल किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिल पाई थी, यानी नरेंद्र मोदी जहां 400 पार की बात कर रहे थे, वहां पार्टी बहुमत भी पार नहीं कर पाई और बहुमत से 32 सीट कम रह गई। जबकि 2014 में बीजेपी को 282 और 2019 में 303 सीटें मिली थी, जबकि उस समय विपक्षी दल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे। 2019 में लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही बीजेपी एक साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य भी शामिल थे। और ये कहा जा रहा था कि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आ सकता है, लेकिन फिर अचानक ही जनता का रुझान बदल गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद देश में राष्ट्रवाद की ऐसी लहर चली कि बीजेपी 303 पर पहुंच गई। इस बार बीजेपी को राम मंदिर से उम्मीद थी, लेकिन संविधान का मुद्दा राम मंदिर के मुद्दे पर भारी पड़ गया, जिसके चलते बीजेपी अयोध्या सीट भी हार गई। यूपी में भी बीजेपी को करारी हार मिली थी, तो महाराष्ट्र में भी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। इन दो राज्यों में ही बीजेपी को करीब 40 सीटों का नुकसान हो गया था। और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से संविधान की लड़ाई शुरू कर विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा की 228 सीटों के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।